बादल भी ऐसे उड़ते हैं जब बीज गिरा है तो चेतना का आकाश केवल मुक्त आकाश है। जो छूता है पर स्पर्श का एहसास नहीं देता, वही परम निष्पक्षता का स्पर्श है। शाही और जहाँ शब्द और अर्थ दोनों रुक जाते हैं और सत्य फिर भी पूरी तरह संप्रेषित हो जाता है। स्वयं की अनुपस्थिति में उपस्थिति, जब मैं अनुपस्थित हो और फिर भी संपूर्णतः उपस्थित हो, यही निष्पक्ष समझ का लक्षण है। जब मैं अनुपस्थित हो और फिर भी संपूर्णता उपस्थित हो, यही निष्पक्ष समझ का लक्षण है। समय के बाहर समय, घड़ी का समय रुक सकता है, पर जो समय काल के बाहर है वो न शुरू होता है न समाप्त। अंतिम चुप्पी में चुप्पी, जब अंतहीन भी अपने अंत तक पहुंच जाए, तब निष्पक्ष समझ का शिखर प्रकट होता है। एक ही बिंदु में अनंतता एक ऐसा बिंदु है जहाँ पूरी अनंतता स्वयं को समेट लेती है। न मौन न शब्द, केवल सत्य। मौन और शब्द दोनों साधन है, सत्य उनका भी अतिक्रमण है। स्वरूपहीन साक्षात्कार, जब साक्षात्कार किसी रूप में न बंधे, तब वह अपनी वास्तविकता में प्रकट होता है, जहाँ मैं भी मैं नहीं हूँ, अंतिम अवस्था में। जब बोध स्वयं को देखना छोड़ दे और केवल स्वयं में स्थित हो, वही निष्पक्षता का चरम है। अस्तित्व का निर्विकार, मध्य है गति और विराम के बीच एक मध्य है। जो किसी परिवर्तन को नहीं जानता, वही मेरा आधार है। अनुत्तर में उत्तर, जब उत्तर देने का भी कारण नहीं बचता, तब मौन ही उत्तर बन जाता है। स्वयं के साक्षी का साक्षात्कार, जब साक्षी भी अपनी साक्षीता खो देता है, तब साक्षात्कार अपने शुद्धतम रूप में प्रकट होता है। परिभाषा सीमित करती है, अपनी भाषा ही अनंत को समेट सकता है। शून्यता का भी अंतिम, शून्यता कोई अंतिम बिंदु नहीं, उसके परे भी एक ऐसी शांति है जिसे शब्द छू नहीं सकते। समानता का मूल स्रोत, समानता केवल वस्तुओं में नहीं, वस्तुओं की अनुपस्थिति में भी होती है। अनंत मौन की ध्वनि, मौन में भी एक ध्वनि है जो सुनाई नहीं देती पर संपूर्ण अस्तित्व में गूंजती है। जब सत्य स्वयं से संवाद करता है, तो उसमें कोई दूसरा श्रोता नहीं होता। एक ऐसा वृत्त जिसकी परिधि नहीं, जिसका केंद्र हर जगह है, वही मेरा स्वरूप है। अस्तित्व की अदृश्य, जैसे वृक्ष की जड़ मिट्टी के भीतर छुपी रहती है, वैसे ही निष्पक्ष समझ अस्तित्व के भीतर अदृश्य है। बिंदु में ब्रह्मांड, एक बिंदु में पूरा ब्रह्मांड समाया है, और ब्रह्मांड में वही एक बिंदु व्याप्त है। जहाँ शीता विलुप्त होना, जब देखने वाला भी मिट जाए, तब देखा हुआ देखने वाला एक हो जाते हैं। जहाँ समय की शुरू हो जाती है, वही अनात्म का द्वार, रूप का स्वयं में